Hello students, hope that you all are doing well. So in this lecture we will going to discuss and start the new chapter which is outcomes of democracy and this chapter belong to your book political science. भाई इससे प्रीवियस जो हमने चैप्टर डिस्कस किया है पॉलिटिकल पार्टी वो भी किससे बिलोंग करता था, वो भी बिलोंग करता था पॉलिटिकल साइंस से। और अब जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ये भी बिलोंग करता है पॉलिटिकल साइंस से। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए कि भाई चैप्टर का नाम क्या है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप इस तरह समझिए कि आउटकम्स बेसिकली क्या होता है, तो आउटकम्स बेसिकली होता है एक तरह से आप कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट। भाई आप लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी आप 10th में स्टडी कर रहे हैं। अब आपने साल भर के अंदर जो भी स्टडी किया है उसका आउटकम कैसे पता पड़ेगा, जब आपके क्या होंगे फाइनल एग्जाम्स होंगे और आप सभी बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे एग्जाम देंगे। और जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता पड़ेगा कि किस स्टूडेंट ने, किन बच्चों ने जो है पूरे साल भर जो है किस लेवल से या आप कह सकते हैं कितनी मेहनत से स्टडी करी, कि भाई जो परसेंटेज होगी वो क्या करेगी, जस्टिफाई करेगी आपके रिजल्ट को, आपके मेहनत को। उसी तरह आप इस तरह समझिए आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कि जब से ऑलमोस्ट आपने एसएसटी पढ़ना स्टार्ट किया है, या आप इस तरह समझिए कि 8th 9th एंड करंट अगर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के अंदर, तो आपने डेमोक्रेसी को 3 साल तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपने सारे प्रॉज एंड कॉन्स जो हैं वो क्या करें डिस्कस करें हैं, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई बेसिकली जो डेमोक्रेसी है वो क्या है। भाई आपने पढ़ा है ना 9th क्लास के अंदर 8th क्लास के अंदर कि जो डेमोक्रेसी है इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं दैट जो इलेक्शंस है वो कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो ये सभी क्या है फंक्शंस, इन सब चीजों को अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री फॉलो करती है तो ऑटोमेटिकली वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डेमोक्रेटिक कंट्री। ये हमने पढ़ा है। बट जो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है 8th में 9th में और अभी हम पढ़ रहे हैं 10th के अंदर, तो उसका क्या आउटकम है, तो बेसिकली उसका क्या रिजल्ट है कि वाई वर्ल्ड के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इतनी ज्यादा फेमस है, या जो ज्यादातर कंट्रीज हैं वो प्रेफर करती हैं डेमोक्रेसी को, या आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक को। क्लियर? तो अब हम यही क्वेश्चन को बेसिकली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, उसके आउटकम्स के बारे में कि क्या डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं, यानी कि क्या डेमोक्रेसी के रिजल्ट हैं, इट इज गुड और इट इज बैड। भाई जिस तरह से आपका रिजल्ट आता है तो आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट होता है अच्छा, पर सपोजिटली मम्मी पापा के अकॉर्डिंग रिजल्ट होता है बैड। उसी तरह यहाँ पर भी हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स यानी कि रिजल्ट को डिस्कस करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उसका रिजल्ट अच्छा है या उसका रिजल्ट क्या है, बैड है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को और देखते हैं फर्स्ट हेडिंग विच इज अ क्वेश्चन। और क्या है ये क्वेश्चन, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम्स। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बहुत इजीली ये तो बोल दिया कि भाई हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी के आउटकम्स को, कि सर बट डेमोक्रेसी थोड़ी ना हमारी तरह है जो क्या करेंगी, जो पेपर देगी और उसका आप क्या करेंगे रिजल्ट आउट करेंगे और पता पड़ जाएगा कि रिजल्ट अच्छा है या बुरा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम किस तरह से एक्सेस करेंगे डेमोक्रेसी को, यानी कि हम किस तरह से जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं फाउंड आउट करेंगे डेमोक्रेसी का, वेदर डेमोक्रेसी इज अ गुड और बैड। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे बाय आस्किंग और बाय डिस्कसिंग सम पॉइंट्स और सम हेडिंग जो कि हैं हम डिस्कस करते हैं। वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज, भाई आप इस तरह समझिए कि भाई जो सबसे पहली चीज हमने इसके अंदर देखी वो क्या देखी कि हम लोग क्या समझते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, बेटर है देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और वो क्यों, बिकॉज प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या करती है, प्रमोट करती है किस चीज को, इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। यानी कि भाई हम सब क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो आप इंडिया का ही एग्जांपल मानिए कि जो इंडिया है बेसिकली ये क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उसके अंदर क्या होता है बेसिकली प्रमोट करती है इक्वलिटी अमंग सिटीजन, यानी कि उसके अंदर रहने वाले सभी पीपल चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी प्लेस से बिलोंग करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और डेमोक्रेसी क्या करती है,
प्रमोट करती है इक्वलिटी अमंग सिटीजन, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर रहने वाले सभी पीपल क्या हैं, इक्वल हैं। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है कि भाई जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या करती है, इनहेंस करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि आपकी ऑटोमेटिकली जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। भाई डेमोक्रेसी के अंदर हम किसी से भी बदतमीजी नहीं कर सकते, ठीक है ना, किसी से भी बुरा भला नहीं कह सकते और ना ही कोई हमसे इस तरह की थिंग्स को कर सकता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करती है, इनहेंस करती है डिग्निटी किस चीज की, इंडिविजुअल की फॉर एग्जांपल चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो डेमोक्रेसी है वो ऑटोमेटिकली क्या प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है, इनहेंस करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इट मींस कि आपसे हर कोई रिस्पेक्ट से बात करेगा और आप भी किसी अदर पर्सन से रिस्पेक्ट से बात करेंगे। उनका जो भी ट्रेडिशन है, कल्चर है, वैल्यू है, रिलीजन है, उसकी आप क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और जो अदर पर्सन है वो भी आपके कल्चर की, आपकी वैल्यू की, आपके रिलीजन की क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, improves द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव्स करती है किस चीज को, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर किस तरह से डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करती है, तो आप याद करिए आपने 8th and 9th में पढ़ा है कि हमारी कंट्री के अंदर, या आप कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी कंट्री होती है उनके अंदर लॉज कैसे पास होते हैं। तो हम हमारी कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। भाई हमारी कंट्री के अंदर लॉ पास कैसे होता है, हमारी कंट्री के अंदर जो लॉज है बेसिकली उनके अंदर बहुत सारा डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, वोटिंग होती है, फिर एक हाउस से यही सेम प्रोसेस होता है दूसरे हाउस में, और दूसरे हाउस में भी अगर जो वोटिंग है और जो आप कह सकते हैं बिल है अगर वो पास हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, एंड देन फिर प्रेसिडेंट जब उसको साइन करता है तभी वो जाके क्या बनता है, लॉ बनता है। तो जब इतने सारे पीपल आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और वोटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डिसीजन होगा वो कैसा होगा, अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इंप्रूव होती है, क्योंकि दे आर लॉट ऑफ पीपल जो बेसिकली क्या करते हैं, मिलकर डिस्कस करके, डिबेट करके, वोटिंग करके क्या करते हैं, डिसीजंस को लेते हैं। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है कि भाई क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स होते हैं जो सोसाइटी में डिफरेंट रिलीजन से, कास्ट से, कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो देयर इज अ वेरी कॉमन थिंग कि उनके बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बट डेमोक्रेसी के अंदर एक चीज बहुत अच्छी है, वो क्या है कि ये प्रोवाइड करता है मेथड जिससे आप क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके कॉन्फ्लिक्ट को। इट मीन्स अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उसको क्या करते हैं, आप ट्राई करते हैं वो क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, ना कि आप चाहते हैं कि फाइट ज्यादा इंक्रीज हो। इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो सभी रिलीजन को क्या किया जाता है, इक्वल ट्रीट किया जाता है, वेदर वो पर्टिकुलर रिलीजन के कितने पीपल है हमारी कंट्री में उससे फर्क नहीं पड़ता, या आप कह सकते हैं कितने लेस नंबर ऑफ पीपल हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सभी रिलीजन क्या है, इक्वल है। चाहे एक पर्टिकुलर रिलीजन का हमारी कंट्री के अंदर एक पर्सन हो, या आप कह सकते हैं जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती हो, तो ऐसा नहीं है कि उस मेजोरिटी ऑफ रिलीजन या पॉपुलेशन को क्या होगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा, और जो सिंगल पर्सन किसी रिलीजन से बिलोंग करता है उसको क्या होगा, कुछ डिससेटिस्फैक्शन होगा, या आप कह सकते हैं उसको कुछ डिसएडवांटेज होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो प्रोवाइड करती है मेथड जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। और यहाँ पर क्या बताया गया है लास्ट पॉइंट के अंदर, या आप कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, कि जो डेमोक्रेसी होती है वो बेसिकली क्या करती है, अलाउ करती है रूम टू करेक्ट मिस्टेक। भाई इन केस अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए या हमारे जो लीडर्स है उनसे कोई मिस्टेक हो जाए ड्यूरिंग मेकिंग डिसीजंस, भाई हमने क्या देखा था अबाउ पॉइंट के अंदर कि भाई जो डेमोक्रेसी है यहाँ पर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। भाई इतने सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इतने सारे जो पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, तब जाके क्या होता है, कोई डिसीजन फाइनलाइज होता है। बट ऐसा तो नहीं है कि भाई वो जो पीपल हैं वो क्या है, कोई गलती नहीं कर सकते, हो सकता है कि उनसे भी क्या हो, गलती हो, क्योंकि वो भी क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर एक और बहुत अच्छी फीचर है, वो क्या है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो अलाउज करती है रूम टू करेक्ट मिस्टेक, यानी कि खुद की मिस्टेक को भी वो क्या करती है, एक ऑप्शन देती है जिससे आप उसे क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको हमने जो भी पॉइंट डिस्कस करे वो क्या होंगे,
क्लियर होंगे कि क्यों जो डेमोक्रेसी है वो बेटर है देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। अब आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। People support democracy against other alternatives such as rule by a monarch or मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो पीपल हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए कि सर डेमोक्रेसी को जो पीपल है वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने डेमोक्रेसी के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े कि किस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो क्या कर रहा है, इक्वलिटी प्रोवाइड कर रहा है, डिग्निटी प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है ना। एंड अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है, हमारे लीडर से कोई मिस्टेक होती है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो पीपल होते हैं वो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को अगेंस्ट जो अदर अल्टरनेटिव्स है। और अदर अल्टरनेटिव्स कौन से हैं? जैसे कि मोनार्कियल रूल, मिलिट्री रूल और आप कह सकते हैं रिलीजियस लीडर्स। ठीक है, तो आप इसको इस तरह समझिए एग्जांपल से। भाई 9th क्लास के अंदर आई एम श्योर आपने एक चैप्टर को डिस्कस किया होगा जो है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। याद आया आपको? जिसमें आपने बेसिकली हिटलर के बारे में, आप कह सकते हैं जो नाजी जर्मनी है बेसिकली उसके बारे में पढ़ा होगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अब ये मानिए, इमेजिन करिए फॉर अ टाइम बीइंग के लिए, मैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ कि आप नाजी जर्मनी में रह रहे हैं और उस टाइम जो हिटलर है वो क्या कर रहे हैं, जर्मनी को रूल कर रहे हैं। और आप आर्यंस नहीं है, आप कौन है, आप जूस हैं। तो क्या अब आप जर्मनी में रहना चाहेंगे उस टाइम पीरियड में? आपका आंसर क्या होगा? नो सर, क्योंकि आपने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर की जो जूस हैं उनकी कितनी मिजरेबल लाइफ थी ड्यूरिंग हिटलर, या आप कह सकते हैं नाजी जर्मनी के टाइम पर। इसीलिए जो पीपल है यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया इस पॉइंट के अंदर, वो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को अगेंस्ट जो अदर अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि चाहे वो मोनार्क रूल हो, चाहे वो मिलिट्री रूल हो, चाहे वो रिलीजियस लीडर का रूल हो। तो वो किसको प्रेफर कर रहे हैं? वो प्रेफर करते हैं डेमोक्रेसी को। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, हमें बहुत सारे फ्रीडम्स होते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर हमें बहुत सारे राइट्स मिलते हैं जो हमें बेसिकली आप कह सकते हैं मोनार्कल रूल के अंदर, मिलिट्री रूल के अंदर या रिलीजियस लीडर्स के रूल के अंदर नहीं मिलते, या उनकी कोई गारंटी नहीं होती। क्लियर? तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई अभी तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में इतनी सारी पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस करा और अभी तक हमने इस तरह के पॉइंट डिस्कस करे कि सर भाई डेमोक्रेसी जो है ना वो तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वर्ल्ड के अंदर, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर। बट नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि भाई जो पीपल हैं जो क्या है डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं या चाहते हैं कि कंट्री के अंदर क्या हो, वो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को। बट यहाँ पर रियलिटी में क्या बताया गया है कि भाई जो डेमोक्रेसी का जो आप कह सकते हैं जो प्रिंसिपल है वो तो बहुत अच्छा है, पर जब हम उसको रियलिटी में प्रैक्टिस करने आते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है, बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। कि भाई जो बहुत सारे पीपल हैं वो सपोर्ट करते हैं कि कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी रहे, बट जब डेमोक्रेसी जो है कंट्री के अंदर फॉलो की जाती है तो वो कहीं ना कहीं जो पीपल हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस से। यानी कि भाई प्रिंसिपल तो बहुत अच्छे हैं डेमोक्रेसी के कि वो इक्वलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिग्निटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी अच्छी है, अलाउ कर रहे हैं सो दैट हम क्या कर सकें, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें। बट कहीं ना कहीं जब हम उनको प्रैक्टिस करते हैं तब कहीं ना कहीं जो पीपल हैं कंट्री के, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है बेसिकली, वो सेटिस्फाइड नहीं है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। This dilemma invites us to think hard about the outcomes of democracy. इसीलिए ये जो डिलेमा है बेसिकली वो क्या करता है, हमको इनवाइट करता है कि क्या करें, हम बहुत ही हार्ड थिंकिंग करें किसके रिलेटेड, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। भाई आपके माइंड में क्वेश्चन तो आया होगा कि सर हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है 8th में भी, 9th में भी, और हम 10th में भी पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि सर डेमोक्रेसी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी फंक्शन है, और क्यों वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करती हैं क्या, डेमोक्रेसी को। भाई आप देखेंगे अगर हिस्ट्री उठा के बेसिकली कंट्रीज की, वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनकी, तो आप देखेंगे कि भाई 100 ईयर्स पहले जो है बहुत ही कम कंट्रीज होती थी जो क्या होती थी, डेमोक्रेटिक होती थी। और आज अगर आप देखेंगे करंट सिनेरियो में तो ऐसी बहुत कम कंट्रीज हैं जो बेसिकली डेमोक्रेटिक नहीं है। उसके बावजूद भी हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो तो बहुत अच्छा है, पर जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पीपल हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए हमारे सामने क्वेश्चन रेज होता है कि हम क्या करें,
थिंक करें किसके बारे में, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। भाई आपके माइंड में भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई जो डेमोक्रेसी है बेसिकली हम उसको क्या प्रिफर कर रहे हैं ड्यू टू मॉरल रीजन, ठीक है, और या आप कह सकते हैं कि रियलिटी में सीरियस में क्या कोई प्रूडेंशियल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। भाई आपने ये जो दोनों टर्म मैंने अभी लिए, मॉरल रीजन एंड प्रूडेंशियल रीजन, तो हमने ये डिस्कस किया है जब हमने चैप्टर पढ़ा था कौन सा, पावर शेयरिंग। तो आई एम श्योर कि आपको पता है कि मॉरल रीजन क्या होते हैं, प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि बेसिकली कि जितना भी अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस किया उससे हमें एक चीज समझ में आई कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अगर हम उसके अल्टरनेटिव से उसे कंपेयर करें, ठीक है। बट जो पीपल हैं उनको क्या लग रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं है जब वो उसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकली। उसके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं डेमोक्रेसी के, पर जब वो प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए हमारे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हमें डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं उसके बारे में बहुत हार्ड क्या करना चाहिए, थिंक करना चाहिए, और कहीं ना कहीं कंक्लूजन में आना चाहिए दैट कि जो डेमोक्रेसी है उसे हम प्रेफर करते हैं ड्यू टू मॉरल रीजंस, और रियलिटी में कोई प्रूडेंशियल रीजंस हैं जो ये सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एंड आई एम होपिंग कि हमने इस लेक्चर के अंदर जो इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया एंड बेसिकली जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, इसके सभी पॉइंट्स आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे। थैंक यू।